Good morning, students. So, dear students, it's the second video lecture of this chapter, and the chapter name is Life with Uncle Can, and it is the first chapter, means A chapter of Unit 4 of our course book. So, a half part we studied in the last video lecture, and rest of part we are going to study in this video lecture. So, please open page number 75 to read this chapter. Roasted duck. This was one of the granny's specials. यानी कि रोस्ट की हुई डक और ये जो डिश थी वो ग्रानी की स्पेशल डिश थी. The first time I had roast duck at the granny's place, Uncle Ken was there too. जो फर्स्ट टाइम मैंने जो डक खाई थी जो रोस्ट डक खाई थी वो ग्रैनी के प्लेस पे यानी कि ग्रैनी के पास खाई थी और अंकल कैन भी वहां पर थे. He had just lost a job as a railway guard and had come to stay with grannies until he could find another job. और उसने रेलवे गार्ड की जॉब खो दी थी और वो ग्रैनी के पास आ गए थे अंकल कैन उनके पास रहने के लिए कि जब तक उनको नेक्स्ट जॉब नहीं मिल जाती है तब तक वो वहां पे रहेंगे. He always stayed as long as he could, only moving on when Granny offered to get him a job as an assistant master in the Padrelal's Academy for Small Boys. वो वहां पर रहा करता था उसका यानी कि जितना ज्यादा वो वहां पर रह सकता था वो रहा करता था वहां पे. केवल वो तभी वहां से जाया करता था यानी कि वो वहां से गया जब उसकी दादी ने उसको एक पदरेलाल एकेडमी थी उसमें जो छोटे बच्चों के लिए उसने उसको वहां पे जॉब ऑफर की तो तब वो वहां पे गया. अंकल कैन कुडंट स्टैंड स्मॉल बॉयज. जो अंकल कैन थे वो स्मॉल बॉयज को यानी छोटे बच्चों को लाइक नहीं करते थे. They made him nervous, he said. वो कहता है कि जो छोटे बच्चे थे वो मुझे नर्वस कर देते हैं परेशान कर देते हैं. He said, उसने ऐसा कहा. I made him nervous too, but there was only one of me and there was always Granny to protect him. वो उधर कहता है कि वो मुझे भी नर्वस कर देता था यानी मुझे परेशान कर देता है परंतु सिर्फ ग्रैनी ही थी जो मुझे प्रोटेक्ट करती थी उससे. देन उधर कहता है कि एट पदरेलाल से देयर वर ओवर 100 स्मॉल बॉयज और पदरेलाल जो एकेडमी थी वहां पे लगभग 100 बच्चों से भी ज्यादा बच्चे थे. Although Uncle Ken had a tremendous and ate just as much as I did. और जो अंकल कैन थे उनको भी बहुत ज्यादा भूख लगती थी और जितना मैं खा सकता था वो भी उतना खा जाते थे. He never praised Granny's dishes. उन्होंने कभी भी ग्रैनी की डिशेस को प्रेज नहीं किया तारीफ नहीं की. I think this is why I was annoyed with him at times and why sometimes I enjoyed making him feel nervous. और मुझे लगता है कि यही एक बात है जो मुझे अनोय करती थी परेशान करती थी कि वो इतना कुछ खाते हैं फिर भी ग्रैनी की तारीफ नहीं करते हैं और कभी कभी मैं भी उसको नर्वस फील करवाने में मजा महसूस करता था अच्छा फील करता था. Uncle Ken looked down at the roast duck, his glasses slipping down to the edge of his nose. Duck again, Aunt Ellen. तो अंकल कैन थे वो जब उनके सामने रोस्टेड डक लाई गई खाने के लिए तो उन्होंने अपने स्पेक्स को नीचे करते देखा कहा कि दोबारा फिर डक लाए हो यही डक बनाई है. What do you mean duck again? You haven't had duck since you were here last month. तो वो आंट कहती यानी ग्रानी कहती है कि तुम्हारे ऐसे कहने का क्या मतलब है कि दोबारा फिर डक जबकि तुम यहाँ से लास्ट मंथ यहाँ पर रह रहे हो तब से हमने डक नहीं बनाई है. Now please come on the next page, open page number 76. That's what I mean, said Uncle Ken. हाँ मेरे यही कहने का मतलब था. अंकल कैन ने ऐसा कहा. Somehow one expects more variety from you, aunt. कहता कि कोई भी तुमसे जो तुम्हारे पास रहता है वो उम्मीद करेगा कि तुमसे बहुत सारी वैरायटी खाने के लिए मिले. All the same, he took 2 large helpings and ate most of the stuffing before I could get at it. फिर उधर कहता है कि मेरे खाने से पहले मेरे अंकल ने 2 हेल्पिंग यानी कि 2 बड़े स्लाइस अपनी प्लेट में डाल लिए और खा लिए और जो स्टफिंग थे जो उसके अंदर स्टफिंग पार्ट था वो सब कुछ खा लिया मेरे खाने से पहले. मेरे उन स्टफिंग पार्ट पे पहुंचने से पहले उन्होंने सब कुछ अपनी प्लेट में डाल लिया और खा लिए. I took my revenge by emptying all the apple sauce onto my plate. तो मैंने अपना बदला कैसे लिया अपने अंकल से जो एप्पल सॉस मेरी ग्रैनी ने बनाई थी वो सारी मैंने अपनी प्लेट में डाल ली. अंकल कैन न्यू आई लव्ड द स्टफिंग एंड आई न्यू ही वाज क्रेजी अबाउट ग्रैनीज एप्पल सॉस. अंकल कैन को पता था कि मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ स्टफिंग को और मुझे भी ये पता था कि जो ग्रैनी की एप्पल सॉस जो ग्रैनी बनाती है वो उनको बहुत पसंद थी.
So we were even. So हम बराबर रहे, यानी कि हमने एक दूसरे से बदला ले लिया. When are you joining your parents? He asked, hopefully over the jam tart. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम अपने पेरेंट्स के पास कब जा रहे हो, उनसे मिलने कब जा रहे हो. I may not go to them this year. मैंने कहा कि मैं इस साल नहीं जाऊंगा. I said, when are you getting another job, uncle? तो मैंने भी कहा कि अंकल तुम अपनी अपनी दूसरी जॉब कब ले रहे वाले हो. Oh, I'm thinking of taking a break for a couple of months. अंकल ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ थोड़े महीनों के लिए ब्रेक ले लूँ, छुट्टियां ले लूँ. I enjoyed helping Granny and Aya with the washing up. मुझे मजा आता है, मैं उनकी हेल्प करता हूँ, जब मैं ग्रैनी की और आया की हेल्प करता हूँ कपड़े धोने में, तो वो अच्छा लगता है मुझे. While we were at work, Uncle Ken would take a siesta on the veranda and or switch on the radio to listen to dance music. Glenn Miller and his swing band was all the rage then. तो जब हम काम किया करते थे, अंकल कैन सियाते थे, यानी कि झपकी लिया करते नींद में, यानी कि दोपहर की नींद लिया करते थे वरांदा में, और अपने रेडियो को ऑन कर देते थे और ग्लेनन मिलर के और स्विंग बैंड को सुना करते थे. And how do you like your Uncle Ken? Asked Granny one day as she emptied the bones from his plate into the dog's bowl. तो एक दिन ग्रैनी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कैसे लगते हैं तुम्हारे अंकल कैन. I wish he was someone else uncle, I said. तो उसने कहा कि शायद ऐसा होता, काश ऐसा होता, वो किसी और के अंकल होते. It's not so bad, really, just eccentric. तो मेरी ग्रैनी ने कहा कि वो बहुत बुरे नहीं है, जस्ट थोड़े से सनकी से हैं. What a eccentric? Oh, just a little crazy. वो कहते हैं कि वो थोड़े से पागल हैं बस. At least crazy runs around the house. I said I have never seen Uncle Ken running. तो बच्चा कहता है कि जो पागल होते हैं वो लोग घर में इधर उधर दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, परंतु मैंने कभी अपने अंकल को इधर उधर भागते हुए नहीं देखा. So now let's talk about the questions of this chapter. Choose the right options to complete these sentences. Granny was the best cook in the world as far as the narrator was concerned because. जितना नरेटर को पता था कि ग्रैनी थी वो वर्ल्ड की सबसे अच्छी कुक थी. क्यों? Four options are here. She cooked all that he loved to eat. वो सभी कुछ उसने बनाया करती थी जो उसको पसंद था. She held many parties. उसने बहुत सारी पार्टीज की थी. She had attended many cooking classes. उसने बहुत सारी कुकिंग क्लासेस अटेंडेड की थी. She had read many cookbooks. उसने बहुत सारी खाना बनाने के ऊपर बुक्स पढ़ ली थी. Second statement, Granny's nephew Uncle Ken came to visit her. ग्रैनी के जो नेफ्यू थे अंकल कैन, वो उससे मिलने आया करते थे. Whenever he was out of a job, जो वो अपनी जॉब छोड़ देते थे. When he wanted to enjoy his cooking, जब वो उनको एंजॉय करना चाहते थे. When he wanted to meet the narrator, जब वो नरेटर को मिलना चाहते थे. Both option A and B. Now answer these questions. B part, who were the people who lived with Granny? तो कौन लोग थे जो ग्रैनी के साथ रहा करते थे. Second question, who was crazy? Why was he called crazy? कौन crazy था और किसको crazy कहा गया? What was the narrator's favorite dish? Narrator की favorite dish क्या थी? So now please open next page, page number 70. C part. Read these sentences from the text and answer the questions that follow. First statement. What do you mean? Duck again? You haven't had duck since you were here last month. Who said this and why? किसने ऐसा कहा और क्यों कहा? Which particular dish had been served? कौन सी particular dish को सर्व किया गया था? I wish he was someone else, uncle. I said. Who is I? इस sentence में I कौन है? Name the uncle being spoken about here. उस अंकल का नाम बताओ जिसके बारे में बात की गई है. Why did the speaker have a wish like that? Speaker की ऐसी wish क्यों थी? D part, think and answer. Why did Granny note down the comments made by her grandson about her dishes? जो Granny थी उसके dishes के बारे में जो उसके grandson के comments होते थे वो क्यों लिखती थी? Second question. How did Uncle Ken and the narrator irritate each other while eating? Uncle Ken ने और narrator ने एक दूसरे को irritate परेशान कैसे किया खाते समय? Third questions. Why did Granny think Uncle Ken was crazy? ग्रैनी ऐसा क्यों सोचती थी जो अंकल कैन है वो क्रेजी है. Write a few lines about the relationship between Uncle Ken and the narrator.
कुछ लाइन लिखो अंकल कैन और नरेटर के बारे में. लास्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन यू हैव टू स्किप. थैंक यू.